अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शीशा विंडो फॉर्म कंट्रोल्स पार्ट 10 में प्रोग्रेस बार कंट्रोल क्या होता है उसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जो प्रोग्रेस बार कंट्रोल होता है उसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई लेंथी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे कि हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना हो डाटा, और डाटा इंसर्ट हो तो हमें बार शो कर रही है, डाटा हम ला रहे हैं डाटाबेस से। जब कंप्लीट डाटा लोड हो जाए तब हम प्रोग्रेस बार शो करते हैं, कितने % डाटा जो है हो गया है, रहता है, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड, जो शीशा विंडो फॉर्म है इसमें ये देखें, इसकी एक एग्जांपल ये फॉर्म है आपके सामने। बेसिकली इसमें एक बटन लगा हुआ, ये प्रोग्रेस बार है। ये देखिए, बटन के क्लिक पे प्रोग्रेस बार हो रही है। बेसिकली हम इसे डायनामिक बनाते हैं, डाटाबेस से डाटा कट करते हैं तब, इसके लिए इंसर्ट करते हैं तब, या कोई चीज़ डाउनलोडिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल करके समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, ये मैं आपको दो इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, मेरे पास ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है। इसमें प्रोग्रेस बार ये देख रहे हैं आपके सामने, ये होती है प्रोग्रेस बार। जब ये लोड हो जाएगी तो प्रोजेक्ट को लोड कर देता है। अभी चूँकि ये मैंने सिर्फ एक्जी फाइल रखी है तो ये एरर दे रहा है। तो आपको समझाने के लिए कि प्रोग्रेस बार होती क्या है, बेसिकली एक और मैं आपको एग्जाम्पल शो करता हूँ। जैसे कि ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है। इसमें देखें, ये लोडिंग हो रही है, प्रोजेक्ट पहले लोड हो रहा है, ये नीचे शो कर रहा है। तो बेसिकली ये होती है प्रोग्रेस बार। प्रोजेक्ट इसको लोड कर दिया, सही है। तो ये होती है प्रोग्रेस। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके समझने की कोशिश करते हैं, इसको सी शार्प में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है आपके सामने। जैसे इसमें मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ये देखें प्रोग्रेस बार कंट्रोल। इसमें वाइट फाइल जो फॉर्म है वही है। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इधर से टूल बॉक्स विंडो में जाता हूँ, इधर से एक बटन जो है ना वो इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने एक बटन कर लिया, और एक मैंने जो है इधर से प्रोग्रेस बार कंट्रोल को ले लिया। ये देखिए प्रोग्रेस बार, इधर से मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये देखें आपके सामने। तो ये फ्रेंड्स, ये इसकी वैल्यू 100 तक होती है। बेसिकली हम सेट करते हैं कस्टम। तो मैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बटन की जो टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ। इधर से इधर मैंने कर दिया लोड कर देता हूँ। चलिए लोड, सही है। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इधर से गया फ़ॉन्ट में, इधर से मैंने जो है इसे 12 कर दिया। तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसके क्लिक पे मैं ऐसे लोड करूँगा प्रोग्रेस बार को। अब मैं इसकी आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, इधर मैं प्रॉपर्टीज विंडो में आ गया। अब ये देखें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, मार्की एनिमेशन स्पीड मैं आपको बताता हूँ। अभी इसके ये स्टाइल देखें, अभी ये ब्लॉक है, ये सारी लोड होगी, सही है। कंटिन्यूस करेंगे तो ये कंटिन्यू 1 बाय 1 लोड करेगा। ऐसे मार्की करेंगे तो वो होगा। मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ। पहले ब्लॉक सेलेक्ट किया, ये इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी है बेसिकली। अब वैल्यू जितनी होगी उतनी ये लोड कर देगा। जैसे कि मैं जैसे कर देता हूँ कि 10% इसे लोड कर दो। ये देखें 10% उसने लोड कर दिया, सही है। तो इसे मैं इधर से कहता हूँ अभी कि 30% इसे अपलोड कर दो लोड। ये देखिए प्रोग्रेस बार उतनी लोड कर दी इसने, सही है फ्रेंड। तो ये इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी है। तो बाय डिफॉल्ट आप वैल्यू इसकी 0 सेट करेंगे तो कोई नहीं होगी। अगर इधर से आप सेट कर देंगे 2 तो वो उतनी जो है वो लोड पहले से होगी, उसके बाद आगे लोड करेगा। तो फ्रेंड, इसी प्रॉपर्टी को हम जो है वो डायनामिक चेंज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड मैं आपको इसकी कोडिंग करके दिखाता हूँ। इसकी एक होती है ये मिनिमम, मैक्सिमम कहाँ तक जाए और मिनिमम कहाँ तक जाए। तो ये प्रॉपर्टीज आप इधर से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे जो है वो कस्टम आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं इस बटन के क्लिक पे इसे लोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें इसका नेम है प्रोग्रेस बार कंट्रोल 1, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही है इसका नेम, प्रोग्रेस बार कंट्रोल, सही है। तो मैं इसे ही अब यूज़ करूँगा। अब मैं तो लिखूँगा प्रोग्रेस बार 1। पहले इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैं चेंज करूँगा, मिनिमम जो है ना इसमें वो रखे 0, ठीक है। ऐसे ही मैं इसकी वैल्यू जो प्रॉपर्टी वो सेट करूँगा प्रोग्रेस बार की डॉट। अब ये हम प्रॉपर्टीज़ बेसिकली सेट कर रहे हैं। इसकी मैक्सिमम जो है अब मैं सेट कर देता हूँ 100 तक जाए, सही। अब मैं एक लूप लगाऊंगा जो 1 बाय 1 इसमें इंक्रीमेंट करेगी, सही है। मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ। इधर से फॉर लिख के मैंने टैप किया तो उसने उसका सिंटैक्स बना दिया। अब 0 से ये स्टार्ट होगी, बेसिकली लेंथ कहाँ तक जाएगी 100, 0 से स्टार्ट हो रही है 100 में लिख देता हूँ इधर, ठीक है फ्रेंड, 100 तक। अब ये प्रोग्रेस बार जो है ना 1 जो हमारे पास है उसकी जो वैल्यू है ना वो ये चेंज करता रहे। ये देखिए इधर से मैं कर देता हूँ इसे हाई, सही है फ्रेंड्स। तो अब ये क्या करेगा, पहले इसमें 0 आएगा तो 0 की इंक्रीमेंट वो उतना उधर
ग्रीन कलर की पट्टी आगे हो जाएगी, फिर 1 आएगा, फिर उतनी 1 2 3 से 100 तक। अब ये जो है वो इसे लोड करेगा जब बटन की पे क्लिक करेंगे। मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो फ्रेंड्स अब ये आपके सामने एप्लीकेशन लोड होगी। मैं अब इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैंने जैसे क्लिक किया ये उसने लोड कर दी प्रोग्रेस बार। तो ये देखिए एंड पे रह गया, सही है, ये एंड पे थोड़ी सी रहेगी। तो ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड इसे हम डायनामिक करते हैं, डाटा लोड हो रहा है उसको डायनामिक इसकी वैल्यू सेट करते हैं। अभी के लिए आप इतने ही देखें, आने वाली वीडियो में हम जब डाटाबेस के साथ काम करेंगे तो तभी मैं आपको ये डिटेल में और बताऊंगा। अब इसको मैं सेट करता हूँ। अब ये देखिए 0 तो स्टार्ट तो किया है, लेकिन हमने लेस देन 99 तक गए हैं, लेकिन ये 100 तक भी जाए इक्वल टू, सही है फ्रेंड्स। अब ये जो कंप्लीट लोड होगी, ठीक है फ्रेंड, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अभी मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये फ्रेंड आपके सामने मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब 100% लोड हो रही है। तो ऐसे हम इसे लोड करते हैं प्रोग्रेस। जब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसे लोड कर रहा है, बार बार लूप चल रही है, वो इसे लोड कर रही है, प्रॉपर्टीज इसकी चेंज कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स अब इसका दूसरा मैं आपको बताता हूँ। इधर से एक होती है, आप इधर से भी सेट कर सकते हैं, कोडिंग से भी कर सकते हैं। ब्लॉक और कंटिन्यूस ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, कंटिन्यूस और ब्लॉक, ठीक है। तो मैं आपको यही बताता हूँ, ये मार्की का मतलब है जो लोड जो है ना आपकी ये वाली, ये ऐसे ही उसमें रन होने। मैं आपको स्टार्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जो बाहर है ना वो आपकी ऐसे लोडिंग, जब हम शो करते हैं कि प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, विजुअल स्टूडियो की बात ले लें, जब हम प्रोजेक्ट लोड करते हैं तो ये बार ऐसे ना मूव हो रही होती है, उसे बोलते हैं मार्की का मतलब ये ऑटोमेटिकली जो है वो मूव होती रहे। क्लियर फ्रेंड, देखें आपके सामने ये मार्की है बेसिकली, ये ऐसे ऐसे लोड होती रहेगी। इसे भी हम डायनामिक कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो देखो स्पीड से हो रही है। अब ये देखें आपके सामने, मैं इसके अलावा ये मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, जब डाटाबेस से डाटा ला रहे हैं या सेव कर रहे हैं तो ये बार शो है ऐसे। लेकिन ये देखा इसकी स्पीड कितनी स्लो है, मैं ऐसे आपको तेज़ करके दिखाता हूँ। तो ये देखें मैं इसकी प्रॉपर्टी में ये जगह मार्की एनिमेशन स्पीड्स, ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐसे कर देता हूँ। फर्ज करें अब 100 है, ये बिल्कुल स्लो है, मैं जितनी कम करूँगा उतनी फास्ट होगी। जैसे कि मैं 50 कर देता हूँ इधर। अब इसका क्या मतलब होगा, कम होगी ये स्पीड में, अब जो है वो ना चलेगी आपके सामने। अब ये देखिए फ्रेंड आपके सामने ये थोड़ी सी उस बनिस्बत उसके जो है वो स्पीड में होगी। अभी ये आपको नहीं सही डिफरेंस आएगा, मैं इसको और कम करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो है स्पीड है ना मार्की एनिमेशन स्पीड, मैं ये 10 कर देता हूँ। अब मैं आपके सामने लोड करता हूँ। अब देखना कितनी स्पीड में जो है वो बार जो है वो लोड होती है। तो ये देखो फ्रेंड आपके सामने कितनी स्पीड में जो है, तो ये होती है बेसिकली मार्की, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब इसका एक और जो होता है ना वो है परफॉर्म स्टेप। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा था, वो जब मैंने आपको वैल्यू चेंज करके दिखाई तो जब हम बटन पे क्लिक करते थे वो बार बार लोड हो रही थी। तो परफॉर्म स्टेप में ऐसा नहीं होता, जब एक बार लोड हो जाएगी, जब हम क्लिक करते रहें तो वो उधर ही रुक जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से। अब ये देखिए परफॉर्म स्टेप, ये देखें इधर से 10 का है, तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम मैं ऐसे कोडिंग से करूँगा और इधर से जो है मैं ऐसे ब्लॉक ही कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं कोडिंग में आया इसकी। अब इधर से मैंने क्या कर दिया, वैल्यू कुछ नहीं किया कुछ भी, इधर से मैंने ना परफॉर्म स्टेप इसका जो फंक्शन है ना उसे कॉल कर लिया। अब ये क्या करेगा, एक टाइम में लोड कर देगा इसे। मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। ये फ्रेंड अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ आपके सामने, तो ये देखिए इसने उस स्टेप से उसे लोड कर दिया। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से लोड नहीं करेगा, ये एट ए टाइम ही लोड करेगा। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने, ये ऐसा लोड नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली वैल्यू चेंज में और परफॉर्म स्टेप में फ़र्क होता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें अगर कोई आपने कोई काम करवा रहे हैं सेशन, वो 50% हो गए तो उतना आप इसमें सेव करवा लें परफॉर्म स्टेप, तो जब दोबारा एप्लीकेशन लोड हो तो उससे आगे जो है वो स्टेप चलें। ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।